ब्रह्म वैवर्त पुराण में कलयुग के अंत से जुड़ी कई बातें विस्तार से बताई गई है। उसका कुछ अंश आज हम आपको अपने इस वीडियो में बता रहे हैं। उस ग्रंथ के अनुसार कलयुग अभी चल रहा है और द्वापर युग के समाप्ति के बाद कुल 5000 वर्ष बीते हैं। अधर्म फैलना स्टार्ट हो गया है। अब इंसान एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर दिया है, तो ग्रंथों पे कैसे करेगा जब खुद पर विश्वास ही नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण ग्रंथ के अनुसार कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में 20 की ही उम्र में बुढ़ापा आ जाएगा। ग्रंथों में इस सृष्टि के आरंभ से अंत तक के काल को 4 युगों यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग में बांटा गया है। कलयुग के अंत समय को लेकर अनेक धर्म ग्रंथों में कई रोचक बातें लिखी गई है। तो आइए अपने इस वीडियो में हम आपको बतला रहे हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कलयुग युग के अंत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों और रहस्यों को, जिन्हें सुन आप भी हैरान रह जाएंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण और ज्योतिष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में बताया गया है कि कलयुग 4,32,000 वर्ष तक रहेगा। देवताओं के इन दिव्य वर्षों के आधार पर 4 युगों को मानव ने 100 वर्षों की अवधि में इस तरह बनाया है। सतयुग 4,08,000 दिव्य वर्ष यानी कि 17,28,000 सौर वर्ष। त्रेता युग 3,600 दिव्य वर्ष यानी कि 12,96,100 सौ वर्ष। द्वापर युग 2,400 दिव्य वर्ष यानी कि 4,64,000 सौर वर्ष। और कलयुग 1,200 दिव्य वर्ष यानी कि 4,32,000 सौर वर्ष। अब आपको बतलाने जा रहे हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कलयुग के अंत से जुड़ी कुछ भविष्यवाणियों के बारे में, जिन्हें आज आप अपनी आंखों से सच होता हुआ देख सकते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण ग्रंथ में कलयुग के अंत से जुड़ी पहली बात लिखी गई है कि समय से पहले ही मनुष्य के बाल सफेद हो जाएंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पक जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही वो वृद्ध हो जाएंगे, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। यह बात सच भी प्रतीत होती है, क्योंकि प्राचीन काल में इंसानों की औसत उम्र करीब 100 वर्ष रहती थी। उस काल में 100 वर्ष से अधिक जीने वाले लोग भी हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में इंसानों की औसत आयु बहुत कम यानी कि 60 से 70 वर्ष हो गई है। भविष्य में भी इंसानों की औसत उम्र में कमी आने की संभावनाएं काफी अधिक है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार बिगड़ रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित हो रही है। पुराने समय में लंबी उम्र के बाद ही बाल सफेद होते थे, लेकिन आज के समय में युवावस्था में ही स्त्री और पुरुषों दोनों के बाल सफेद हो जाते हैं। जवानी के दिनों में बुढ़ापे के रोग होने लगते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कलयुग के अंत से जुड़ी दूसरी भविष्यवाणी है पुरुष होंगे स्त्रियों के अधीन। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी। पतियों को पत्नी की डांट डपट सुननी पड़ेगी और पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। इस ग्रंथ के अनुसार अगली भविष्यवाणी है गंगा भी लौट जाएगी बैकुंठ धाम। कलयुग के 5,000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः बैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। इस ग्रंथ के अनुसार अगली भविष्यवाणी है अन्न और फल नहीं मिलेंगे पृथ्वी पर। दोस्तों, इस ग्रंथ के अनुसार एक समय पृथ्वी पर ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे, धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएगी। इस ग्रंथ के अनुसार अगली भविष्यवाणी है समाज हिंसक हो जाएगा। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा, मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। लोग देखने, सुनने और पढ़ने लगेंगे अनैतिक चीजें। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा।
ब्रह्म वैवर्त पुराण में कलयुग के अंत से जुड़ी अगली भविष्यवाणी की गई है। स्त्री और पुरुष दोनों हो जाएंगे अधर्मी। कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। चोर और अपराधियों का संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। इस काल में चोर और अपराधियों की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि आम इंसान ठीक से जीवन ही नहीं जी पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे और सभी के मन में पाप प्रवेश कर जाएगा। इस ग्रंथ से जुड़ी अगली भविष्यवाणी है, कलिग अवतार करेंगे अधर्मियों का विनाश। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कलिग अवतार होगा। इस अवतार में भगवान विष्णु कलयुग में विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। भगवान कलिग सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कलिग केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे और बहुत सालों तक पृथ्वी पर शासन कर धर्म की स्थापना करेंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कलयुग के अंत से जुड़ी अगली भविष्यवाणी है, युग के अंत में ऐसे आएगा प्रलय। इस ग्रंथ के अनुसार कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी आएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद 1,70,000 वर्षों का संधि काल, यानी कि एक युग के अंत और दूसरे युग के प्रारंभ के बीच के समय को एक संधि काल कहते हैं। संधि काल के अंतिम चरण में एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी और पुनः सतयुग का प्रारंभ होगा। यह पुराण कहता है कि इस ब्रह्मांड में असंख्य विश्व विद्वान हैं। प्रत्येक विश्व में अपने अपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। इन सभी विश्वों से ऊपर गोलोक में भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। इस पुराण के 4 खंड हैं, ब्रह्म खंड, प्राकृतिक खंड, गणपति खंड और श्री कृष्ण जन्म खंड। इन चारों में 218 अध्याय हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, ईश्वर अवतार लेकर अधर्म का अंत करते हैं। हिंदू धर्म में इस संदेश के साथ अलग अलग युगों के जगत को दुख और भय से मुक्त करने वाले ईश्वर के कई अवतारों के पौराणिक प्रसंग हैं। दरअसल इनमें सच्चाई और अच्छे कर्मों को अपनाने के कई सबक हैं। साथ ही इनके जरिए युग के बदलाव के साथ प्राणियों के कर्म, विचार व व्यवहार में अधर्म और पाप कर्म बढ़ने के भी संकेत दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है और आप ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।